राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं साथी। आप अगर इसके बारे में जब जानेंगे तो आप भी औचक रह जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या चीज़ है जो सर हमको बताने जा रहे हैं, जिससे कि हम बिल्कुल अब तक बिल्कुल नादान थे और इसके बारे में नहीं जानते थे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित की गई भारत सरकार के द्वारा, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारे देश के गरीबों के लिए, हमारे देश के पिछड़ों के लिए, हमारे देश के बिल्कुल जो निचले तबके के लोग हैं, उनको पढ़ने का उनका अधिकार छीनने की यह नीति अपनाई गई है। अब आप कहेंगे क्यों? तो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ सीधे भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ तो सुन लीजिए। हमारे देश के अंदर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो ऐसे प्रमुख स्टेट्स हैं जहाँ अभी वर्तमान में 10 साल से 20 साल से भाजपा की सरकार वहाँ पे बन रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मंदिर और मस्जिदों का निर्माण होता है, खासतौर से मंदिर का निर्माण होता है। जहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ मेरे साथी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जितनी भी हमारी सरकारी विद्यालय हैं, उन सरकारी विद्यालयों के ऊपर ताला लगा दिया गया। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्या? तो मैं आपको बताऊं कि सरकारी विद्यालयों के अंदर लगभग 20,000 सरकारी विद्यालयों को ताला लगा करके उसको लॉकअप कर दिया। क्यों लॉकअप कर दिया? क्योंकि नई शिक्षा नीति में यह पारित किया गया था सरकार की तरफ से कि वे विद्यालय जहाँ पर बच्चे नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, उतने बेहतर गति से नहीं आ पा रहे हैं, वैसे विद्यालयों को क्या किया जाए, मर्ज कर दिया जाए। मर्ज करने की नीति अपनाई गई है साथी। मतलब एक विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दो, एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर उसको मर्ज कर दो, ताकि आपका खर्चा भी बचेगा, आपके शिक्षक वैकेंसी भी रुक जाएगी और शिक्षकों को पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि सरकार की नीति क्या है और कहाँ जा रही है। ऐसा करने से, विद्यालय को बंद होने से हमारे देश के अंदर जिन जिन राज्यों में अगर ऐसा होगा, वहाँ पे हमारे शिक्षा एजुकेशन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और उसके प्रभाव से जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका एजुकेशन रुक जाएगा और वो बुद्धिजील ही हो जाएंगे। तो आप कब समझेंगे? आप तभी समझेंगे जब आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ आपका छीन जाएगा। मेरे साथी, अभी भी समय है, आप उसको समझिए और सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाइए। आपकी शिक्षा आपके जीवन का एकमात्र ज्योति है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो फिर आपके उस शिक्षा को पीने की जगह को ही जब ताला लॉक कर दिया जाएगा, तो फिर आप कहाँ शिक्षा को ग्रहण करेंगे? ताला उसी राज्यों में लॉक किया जा रहा है जिस राज्यों में ज़्यादा धर्म हावी है, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश। तो साथ ही आप इससे सजग हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत विकराल होगा। अगर हमारे बिहार की धरती पे भाजपा की सरकार आई, इन सरकारों का यहाँ पर आगमन हुआ, तो वो नई शिक्षा नीति को ही अपनाएंगे और हमारे बिहार के भी बहुत सारे शिक्षकों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि स्कूलों में ताले लग जाएंगे। बिहार सरकार ने लगभग 1 साल 2 साल पहले हमारे बिहार सरकार के अंदर पूरे भारत में पूरा इतिहास रच करके शिक्षकों की बहाली की जा रही है, जिससे कि छात्र और शिक्षक का अनुपात बिल्कुल भरपाई हो। लेकिन अगर सरकार कहीं आ गई तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपका शिक्षा, आपका एजुकेशन, आपके जीवन की सारी जीवन शैली समाप्त हो जाएगी। तो आप स्वच्छ बनिए, समझदार बनिए, बिल्कुल वरिष्ठ बनिए, बुद्धिजीवी बनिए और सोच समझ करके अपने आप को और अपने से उस नीतियों को चुनने का काम कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।